सुदीप जी स्वर्णकार हैं। हाँ, मेरा भी पहले सोने का काम था। अब तो सोने का ही बचा है 1 साल तक। अब ये जाग गए हैं। भाई हम तो, चूंकि मैं स्वर्णकार हूँ तो सोने का काम, सोना ही दिमाग में है। मैंने 5 साल पहले पत्नी से कह दिया था सोने का हार दिलाऊंगा। अब जैसे तैसे पैसा जोड़ा तो अब लेने की बारी आई तो पत्नी ने खुद कहा कि मत लेके आओ, मोदी जी ने मना कर रखा है। सुनना, पत्नी की बात है और गा मैं रहा हूँ, सुनिएगा। कि हाय हाय नहीं जरूरी, कुछ हसरत रहे अधूरी। हाय हाय नहीं जरूरी, कुछ हसरत रहे अधूरी। सोना किसको ना भाए, सोना किसको ना भाए। मेरा हार भले ना बने मगर मेरा देश हार ना जाए। हाय हाय, हाय हाय नहीं जरूरी, कुछ हसरत रहे अधूरी। के लाल बहादुर बोल गए नेता सुभाष की बोली। सबने बोला, जब देश की स्थिति खराब हुई, जब दुनिया की स्थिति खराब हुई, सबने बोला। और इस बार मेरी पत्नी भी बोली कि लाल बहादुर बोल गए नेता सुभाष की बोली। उस बोली में कल बोली मेरी प्यारी प्यारी भोली। जब सस्ता था नहीं लाए, जब सस्ता था नहीं लाए। अब इतना महंगा हुआ कि तेरी किडनी भी बिक जाए। हाय हाय, अरे हाय हाय नहीं, ज्यादा हाय हाय सुनना। तेल जलाना कम सजना, कम तेल हमें खाना है। तेल लगाना कम वरना अब तेल निकल जाना है। तेल निकल जाना है। मेरा पासपोर्ट रखवाए, मेरा पासपोर्ट रखवाए। कहीं कवि सम्मेलन की कहकर तू थाईलैंड ना जाए। हाय नहीं जरूरी, अरे हाय हाय नहीं। आखिरी में संदेश होता है हर कवि की कविता में, तो ये भी सुन लीजिएगा कि जितनी चादर हो उतना ही पैरों को फैला। हर भारतीय के लिए संदेश है कि जितनी चादर हो उतना ही पैरों को फैलाना। देश हुआ कमजोर तो कैसी दौलत और खजाना। दौलत और खजाना, दौलत और खजाना। जब देश पे संकट आए, जब देश पे संकट आए, जब देश पे संकट आए। तब क्या नेता और क्या जनता, सबका चरित्र खुल जाए। हाय हाय, हाय हाय नहीं जरूरी, अरे हाय हाय। तो मेरा मानना है जब वैश्विक स्थितियां हैं तो हमको भी मोदी जी की अच्छी सलाह को मानना चाहिए। वाह वाह वाह। कविता के माध्यम से वाकई में मोदी जी ने जो संदेश दिया है, जो अपील की है, जनता उसको हमेशा मानती रही, चाहे कोरोना काल में हो। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल तो भारत में नहीं होता, तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग बाई करते हैं, सोना को 2023 में खरीदा गया 800 टन, तो लगभग आयात जब किया गया तो उस टाइम पर जितना पैसा दिया गया था, आज के समय पर जितना पैसा लगभग उसका डबल हो गया, कि लगभग $72 बिलियन दिया गया। तो उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। भारत के अंदर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 की कि 34,000 बिलियन टन सोना भारत के हाउस होल्ड लोगों के पास में। तो ऐसा नहीं भारत में सोने की कमी है या कुछ दिन के लिए अपील की गई। पेट्रोल डीजल है तो भाई आप थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर लीजिए, ज़्यादा मत आप उपयोग करिए। किसी चीज़ का उपयोग वहाँ करिए जहाँ ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की आदत है कि वही है ना कि अगर कहा जाए सीधा चलने कहेंगे ना, हम चमगादड़ जैसे उल्टा चलेंगे। और एक आपने बहुत अच्छी बात की कि नेता का चरित्र पता चल जाता है इससे। जब 60 दिन पहले, 60-70 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था, उसके थोड़े समय बाद राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार को सचेत किया था कि ऐसी विपत्तियां, हाँ ऐसी दिक्कतें देश में आने वाली हैं कि डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, गैस सिलेंडर कम है, एलपीजी कम है। तब सरकार कह रही थी नहीं सब चंगा सी, अब ना खरीदेंगे सोने के हार, रोएंगे बैठ के सारे सुनार। रुपया उठाना है क्योंकि रुपया डूबा। अरे रुपया, अरे सुनो सर,
कि रुपया उठाना है, क्योंकि रुपया डूबा घर से कमाना है। क्यों? क्योंकि रुपया डूबा। अंतरा सुनिए कि लग रहा है हमको फिर कोरोना की थाली बजा दी, नोट बंदी वाली अरे फिर से वो फीलिंग करा दी। डॉलर का रोब है ये क्या कि थोड़ा थोड़ा खाना है, क्योंकि रुपया डूबा अब ना खरीदेंगे, क्योंकि रुपया डूबा। एनिवर्सरी पे पत्नी ने मांगी सोने की चूड़ी। मेरी तरफ थोड़ी दया भाव से देखो सर। एनिवर्सरी पे वो पत्नी ने मांगी सोने की चूड़ी, मैंने ला के दे दी 10 रुपए की उसे झाल मूड़ी। कि मैंने ला के दे दी उसे 10 रुपए की झाल मूड़ी। रूठ गई वो मुझसे उसे समझाना है क्या, क्योंकि रुपया डूबा अरे उसे समझाना है, क्योंकि रुपया डूबा। अलाप आखिरी के काफिले तुम्हारे बिन गाड़ी के कैसे चलेंगे, तेल के बिना हम बोलो कैसे पकोड़े तलेंगे। अरे तुम घूमो फॉरेन में और हमें पैदल जाना है, क्योंकि रुपया डूबा। अरे कोई तो बताए जी कैसे रुपया डूबा, हमें समझाओ जी कैसे रुपया डूबा। अब ना खरीदेंगे सोने के हार, रोएंगे बैठ के सारे सुनार। रुपया उठाना है, क्योंकि अरे घर से कमाना है, क्योंकि अरे डीजल बचाना है, क्योंकि बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भाई साहब, हमने एक नारा सुना था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने सोचा अगर सही में कह दिया मोदी जी ने, न खाऊंगा न तुम्हें खाना खाने दूंगा। सर यही पूरी बात नहीं सुनी, अब आप ज्यादा हंसेंगे। बच्चे कह रहे पकौड़े तलेंगे बस। कांग्रेस की यही दिक्कत है, कांग्रेस को यही दिक्कत है ना। हमने नारा सुना था सर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने सोचा अगर कांग्रेस इस टाइप का कुछ नारा देती तो वो क्या होता, न जीतेंगे न जीतने देंगे। निपटा के मानेंगे।